इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने चौरई विधानसभा क्षेत्र के बीच हुआ तुमरागढ़ी, खमरापानी, सावरी, धनेगांव, कुर्सीपार, सिलोठा कला, मोया, खमरा, थोटामाल, गुमतारा में जनसंपर्क किया। इस दौरान जगह जगह उनका स्थानीय लोगों द्वारा ढोल ताशों के साथ पुष्प वर्षा और आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने कहा कि नकुल नाथ के पास धनबल है और हमारे पास गरीब कल्याण के नायक मोदी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ ने रविवार को नंदनवाड़ी के चांगोबा व मोखेड़ के सोनमऊ में जनसभा को संबोधित किया। सांसद नकुल नाथ ने कहा कि हमारे जिले में जो सड़कों का जाल बिछा है, यह भी आप सभी के सहयोग व प्रयासों से मेरे पिता कमलनाथ ने बनवाई है। समीप के गांव सरोठ का जलाशय आज आसपास के अनेक गांवों को पेयजल के साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा रहा है। यह सब कुछ देखकर मन प्रसन्न होता है। छिंदवाड़ा के विकास के लिए मैं संकल्पित हूं। प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार ने सिर्फ जनता से झूठे वादे किए हैं। ये वन इंडिया एक भारत के नाम पर आपसे ये आरक्षण छीनना चाहती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के होते हुए कोई माई का लाल आपसे ये आरक्षण नहीं छीन पाएगा। नकुल भैया आगे बढ़ो, नकुल भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो साथियों, अब समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने का, और इनको मुंहतोड़ जवाब मुझे चांगोबा की जनता पर पूरा विश्वास है। आप आने वाले 19 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाकर इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अमरवाड़ा के पौनार में जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद नकुल नाथ के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि अमरवाड़ा ही नहीं, जिले के आदिवासी अंचल के अंतिम छोर तक सड़क का निर्माण व विद्युतीकरण के कार्य किए, पेयजल व सिंचाई के लिए तालाब व जलाशय का निर्माण कराया ताकि किसान आर्थिक रूप से मजबूत बने। तभी ही तो किसान का बेटा शहर जाकर अच्छी पढ़ाई कर पाएगा। शिवराज सिंह करेंगे पांढुर्णा का दौरा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव के पांढुर्णा में चुनावी कैंपेन के बाद सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पांढुर्णा जिले में सभा को संबोधित कर भाजपा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में वोट मांगेंगे। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में ही छिंदवाड़ा से अलग होकर पांढुर्णा एक नया जिला बना था। 85 वर्ष एवं अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की वैकल्पिक सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। जिले के 1293 ऐसे मतदाताओं ने होम वोटिंग सुविधा के विकल्प का चयन किया है। अब तक 1265 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान किया है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। स्कूलों की ड्रेस और पुस्तकों की मनमानी को लेकर राज्य सरकार ने कठोर रवैया अपनाया है। इसके बाद प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों पर कार्रवाई हुई है।
अब इसी कड़ी में छिंदवाड़ा में भी नागपुर रोड स्थित पोद्दार स्कूल सहित एक अन्य के खिलाफ शिकायत प्रशासनिक स्तर पर हुई है। इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है यह आने वाले दिनों में तय होगा। इसके पहले शिक्षा विभाग द्वारा रविवार को कई बुक स्टोर्स और ड्रेस दुकानों पर जाकर जांच भी की गई। जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल के निर्देश पर बीईओ और बीआरसी के अमले ने जांच की। मौसम में रविवार शाम को अचानक बदलाव के बाद जिले के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल तक मौसम में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इसको लेकर विभाग द्वारा छिंदवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। 900 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा युवक। मादक पदार्थों को लेकर पुलिस कप्तान के निर्देश पर चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत चौराई पुलिस ने एक युवक को 900 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के पुलपुल डोह के जंगल में महुआ बीनने गए एक बुजुर्ग पर भालू ने हमला कर दिया। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल लाया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुलपुल डोह निवासी भोजे सरयाम, उम्र 55 वर्ष, रोज की तरह रविवार सुबह महुआ बीनने जंगल गया हुआ था। सुबह जैसे ही वह महुआ के पेड़ के नीचे पहुंचा, तभी अचानक जंगल की तरफ से भालुओं का झुंड आ गया और इनमें से एक भालू ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में उसके हाथ और पैरों में चोटें आई हैं। जिला अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। सिविल अस्पताल से इलाज कराकर लौट रहे एक युवक पर पांडुर्ना में मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। बाइक सवार इस युवक ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। इसके बाद क्षेत्रवासियों द्वारा डायल 108 को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर टीम ने पहुंचकर युवक को बाहर निकाला। युवक राजकुमार, पिता सूर्यभान का अभी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।